Hi everyone, my name is Aman Sharma and welcome back to the another part of data analysis series जिसमें आज हम NumPy का सेकंड पार्ट देखेंगे जिसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे जो हमने पिछले वाले पार्ट में नहीं पढ़ी थी। प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको बताया था कि 1D, 2D, 3D एरे कैसे काम करती हैं, एक्चुअल में NumPy क्या है, क्यों हम NumPy का यूज़ करते हैं, पाइथन में क्यों हम लिस्ट का यूज़ नहीं करते हैं क्यों और NumPy एरेस का यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें क्यों NumPy एरे फास्ट होती हैं। अगर आपने पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ अभी जाके देख लो उससे, जिससे आपको बेसिक स्ट्रक्चर NumPy का सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पर अभी मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ VS कोड के अंदर जुपिटर नोटबुक का, और जिसमें सबसे पहले एक बार मैं कोड रन करा के देखता हूँ। इम्पोर्ट numpy एस एन, इसे रन करता हूँ। ओके, चूज करेंगे कर्नल, और ऑब्वियसली ये पिछली वाली क्लास में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि यहाँ पे numpy क्या है, np क्या है, सारी चीज़ें। आज हम क्या करेंगे, एक डमी डेटा मैं आपको बना के दिखाऊंगा और उस डेटा के ऊपर, रो और कॉलम के ऊपर हम हमारा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। जैसे कि नेक्स्ट लाइन में जाता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे student स्टूडेंट नाम से एक वेरिएबल बना ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अभी स्टूडेंट नाम का अब मैं एक एरे बनाऊंगा, कहने को तो मैं अभी एक एरे बनाने वाला हूँ यहाँ पे np डॉट एरे। तो मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, स्टूडेंट नाम का एक एरे बना रहा हूँ, और उस एरे के अंदर क्या होने वाले हैं, उस एरे के अंदर मैं यहाँ पे अभी मार्क्स स्टोर करा दूंगा। ठीक है, चीज़ें स्टोर करा दूंगा। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे चीज़ें स्टोर कराने वाला हूँ, वो देखना। तो सबसे पहले मैं बनाने वाला हूँ एक एरे, ये आपकी है 1D एरे। ठीक है, 1D एरे, और इसके अंदर सबसे पहले मैं एक एरे बनाऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले एक रो बना देता हूँ, इसमें आईडी देता हूँ 101, और मार्क्स बना रहे हैं जैसे कि 85 है मैथ्स में, 90 है केमिस्ट्री में, फिजिक्स में 88, और फिर कॉमा लगा के एक और रो बनाएंगे। ठीक है, 102 के लिए सिमिलर मार्क्स, अलग अलग कोई भी मार्क्स दे दो। ठीक है, फिर कॉमा लगाओ, नेक्स्ट रो में जाओ, 103 के लिए बना रहा हूँ मैं 55, और अगेन कॉमा फोर्थ, और इसमें देते हैं 104, और एक सेकेंड, आई थिंक कुछ मिस्टेक है, टैब दबाओ। ये मेरी आईडी है बेसिकली 104, ये मेरी आईडी है। आईडी के बाद मैं देता हूँ इसमें 89, 96 और 85, अगेन कॉमा, देन 105, 99, 77, 80। ठीक है, तो ये आपका हो चुका है एरे कंप्लीट। इसमें आपके रो और कॉलम दिख रहे होंगे आपको, जिसमें आपके 5 रोज है ना, 5 ही, हाँ 5 रोज हैं और 4 कॉलम्स है। ये आपको क्लियरली दिख रहा है। अब हम इसी चीज के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, समझेंगे ये कैसे काम करता है। अभी मैं फिलहाल में अगर आपसे यहाँ पे बोल दूँ कि हम प्रिंट करा देते हैं, मैं प्रिंट करा देता हूँ student स्टूडेंट को, जो मेरी एरे है, और मैं से रन करता हूँ तो आपको रो कॉलम में के बीच में फॉर्म में चीज़ें मिल जाएंगी। ये देखो आपको मिल गया, ये आपको यहाँ पे एक बेसिक सा आउटपुट अभी आपको दिख रहा है। बहुत बेसिक आउटपुट है जिसमें 101 है, 102 है, 103 है। ये आपका मान लो आईडीज हो गई स्टूडेंट के, रोल नंबर्स, और ये आपके हो गए फॉर एग्जांपल नंबर्स है, नंबर्स सिर्फ ये नंपाई में अभी हम बनाए हैं। ठीक है, अभी हम क्या करने वाले इसमें समझेंगे। तो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको एक मेथड बताया था यहाँ पे, कि एक मेथड हमने जो देखा था वो था एंड डिम। ये क्या करता है, डायमेंशन बताता है। फॉर एग्जांपल एक मान के चलो हमें किसी भी एरे का डायमेंशन देखना है तो वो वे आपको बताता है। तो मैं यहाँ पे अगर मैं एंड डिम यूज करता हूँ, जैसे कि student डॉट एंड डिम, और अगर मैं इसे रन करता हूँ तो ये मुझे क्या बता देगा, देखो 2 डायमेंशन एरे है यहाँ पे, 2 3, अभी 2 डायमेंशन एरे लिखा आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे रो और कॉलम्स है। ठीक है, शेप मेथड शेप बता देता है कि हमारा शेप कितना है। जो ऑलरेडी मैं आपको कुछ चीज़ें तो बता चुका हूँ शेप, और अगर मैं इसे रन करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे कि 5/4 मतलब 5 रोज और 4 कॉलम्स की ये हमारी एरे है। ये चीज़ें हमें क्लियर है, हमें साइज पता है, डेटा टाइप पता है जो मैंने आपको बताया था। और एक और मेथड होता है यहाँ पे जिसे हम बोलते हैं एस टाइप। ठीक है, एस टाइप। ठीक है, अगर मैं अभी इसका डेटा टाइप निकालना चाहूँ तो फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे डेटा टाइप निकालता हूँ पहले कि इसका डेटा टाइप, और कैसे डेटा टाइप निकालते हो, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ स्टूडेंट डॉट डी टाइप। डेटा टाइप मतलब इसका डेटा टाइप निकालो। अगर मैं इसे रन करता हूँ तो इसका डेटा टाइप प्रिंट हो जाएगा इंट 64, इंट हो रहा है। ठीक है, इंट 64 ये इंटीजर वैल्यू है। पर यहीं पे मैं इसका डेटा टाइप एस टाइप, यहाँ पे एक हमारे पास एक यहाँ पे फंक्शन है
जिसका नाम है एस टाइप। अब ये फंक्शन क्या करता है, डेटा टाइप को कन्वर्ट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो अभी मैंने डेटा टाइप दिया है वो इंटीजर है ना। अब मार्क्स जो आपके हैं वो 94.5 भी हो सकते हैं जो कि फ्लोट वैल्यू है, तो मैं अपने डेटा टाइप को यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे लिखा है एस टाइप, और एस टाइप में मैं अगर यहाँ पे देता हूँ फ्लोट, फ्लोट देता हूँ, और जैसे ही मैं यहाँ पे फ्लोट लिख रहा हूँ तो अब मैं अपना टाइप चेंज कर सकता हूँ इंटीजर टू फ्लोट में। ठीक है, इंटीजर टू फ्लोट में। और अगर मैं इसे रन करता हूँ अभी तो ये चेंज हो चुका है, ये देखो फ्लोट एरे बन चुकी है, डॉट लगा दिया है मतलब ये फ्लोट है। और अब मैं बोलता हूँ स्टूडेंट डॉट डी टाइप, स्टूडेंट का डेटा टाइप क्या है, स्टूडेंट डॉट डी टाइप, और मैं इसे रन करता हूँ। और जैसे ही इसे रन करूंगा तो प्रिंट यहाँ पे, एक सेकेंड अभी यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, एक मिनट, फ्लोट मैंने किया प्रिंट और यहाँ पे फ्लोट किया है तो हमारा आ रहा है इंट। मेरे को अभी यहाँ पे आउटपुट दिखाना है, कन्वर्जन हो गया मॉडल। फ्लोट डेटा चाहिए हमें, तो मैं फ्लोट डेटा के लिए यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल अगेन यहाँ पे प्रिंट करना है मुझे स्टूडेंट, भी डेटा टाइप को मैं स्टूडेंट फ्लोट को प्रिंट करना चाहता हूँ, फ्लोट डेटा। ठीक है, तो ये मेरी फ्लोट एरे आ चुकी है। ठीक है, ये फ्लोट एरे। अब मैं इस डेटा टाइप को यहाँ पे कन्वर्जन कर सकता हूँ। ये करता क्या है, डेटा टाइप को कन्वर्ट करता है, मैंने इसे फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया है। अब क्या करना है, मतलब फॉर एग्जांपल अब मॉडल को हम फ्लोट डेटा चाहिए होता है इसलिए फ्लोट डेटा देते हैं। जैसे कि अगर बहुत सारे आगे जाके मॉडल्स है, आपको यहाँ पे फ्लोट डेटा, जैसे कि आप कभी भी नोटिस करोगे, जैसे मैं वन की एरे बनाऊंगा, जीरोस की एरे बनाऊंगा, तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि वन के एरे में वन डॉट, जीरो के एरे में जीरो डॉट। तो आप समझ जाना यहाँ पे डॉट डॉट का यूज हो रहा है अभी फिलहाल में तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसके, फ्लोट की बात कर रहे हैं। ठीक है, फ्लोट डेटा की बात कर रहे हैं। तो आई थिंक ये फ्लोट डेटा के बारे में आपको क्लियर है क्या है क्या नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से इसे हटाता हूँ और मैं इसे रीसाइज करना चाहता हूँ, तो रीसाइज में आप इसके रो कॉलम को चेंज कर सकते हो कि कितनी रोज कितने कॉलम होंगे। और वैसे ही हमारे पास एक फ्लैटन है, अगर मैं बोलता हूँ स्टूडेंट डॉट फ्लैटन, एक मिनट, यहाँ पे है स्टूडेंट डॉट फ्लैटन, 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 और फ्लैटन का काम होता है किसी भी एरे को वन डी एरे में कन्वर्ट करना। जैसे कि टू डी एरे है तो टू डी एरे को फ्लैटन किस में कन्वर्ट कर देता है, वन डी एरे में। देखो पूरी एरे वन डायमेंशनल एरे बन चुकी है। ठीक है, तो फ्लैटन का काम क्या होता है, फ्लैटन का काम होता है टू डी एरे को वन डी एरे में कन्वर्ट करना। वैसे ही हमारे पास अगर यहाँ पे अगर सेम हम फ्लैटेंट है, वैसे ही हमारे पास मेमोरी सेव करना है। फॉर एग्जांपल हम यूज करेंगे यहाँ पे रिवेल का। रिवेल क्या करता है, आपको इसे मेमोरी में सेव करना है तो आप किसका यूज करोगे, रिवेल का यूज करोगे। वहीं पे हमारे पास ट्रांसपोज होता है, ट्रांसपोज क्या करता है, रो कॉलम में बदलते, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास अभी वन डी डेटा है, मुझे इसे रो कॉलम में बदलना है, तो मैं यूज करूंगा ट्रांसपोज का। कुछ बेसिक से मेथड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट डॉट सम कराना चाहता हूँ, सम करना चाहता हूँ, तो अगर मैं इसे रन करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल सम मिल जाएगा। ठीक है, ये टोटल सम हो रहा है स्टूडेंट का। ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सेस जीरो पे देख सकता हूँ क्या है, जैसे कि अगर मुझे सम कराना है एक्सेस जीरो का, ठीक है, एक्सेस जीरो का सम करा रहा हूँ, तो एक्सेस जीरो का सम देखना है। एक्सेस जीरो का सम मतलब क्या होता है, एक्सेस जीरो का सम मतलब ये आ गया आपका जीरो एक्सिस, मतलब जीरो एक्सिस में सबसे पहले हमारे पास सम आ गया 515, मतलब जो कि है यहाँ पे 100 प्लस 100, जैसे कि देखो यहाँ पे 54993 हमारा हो गया 12, 12 और 2 14 प्लस 115, मतलब हमारा 515 आ चुका है पहले वाली पूरी कॉलम का। फिर हम कॉलम जीरो एक्सिस, मतलब जीरो का मतलब यहाँ पे हो रहा है क्या आपका एक्सेस, जीरो एक्सेस की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो हमारे पास हो रहा है कॉलम वाइज। जीरो एक्सेस मतलब कॉलम वाइज, मतलब सारे कॉलम का सम मिल रहा है। आईडी वाली कॉलम का सम मिल गया 515, फिर कॉलम टू, कॉलम थ्री, कॉलम फोर। वहीं पे अगर मैं कॉलम वाइज सम नहीं चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे वन दे दूंगा, तो वन का मतलब होता है रो, रो हो रहा है वन का मतलब, वन का मतलब हो रहा है रो। अगर मैं इसे रन करता हूँ तो आपको रो वाइज मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल पहली रो का पूरा सम, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, पांचवी रो, ये रो का हमें सम मिल जाता है। तो वन, जीरो का मतलब यहाँ पे कॉलम है और वन का मतलब रो है। ठीक है, ये रो वाइज है, रो वाइज अगर आपको सम करना है तो आप कर सकते हो। वैसे हम यहाँ पे काफी सारी चीजें परफॉर्म करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आपको इसमें मीन निकालना है। मीन मतलब होता है एवरेज।
अब एक रो का एवरेज निकालना है, कॉलम का एवरेज निकालना है, एक स्टूडेंट के मार्क्स का एवरेज निकालना है, वो हम सारी चीज़ें यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं बोलूँगा मैक्स तो मतलब मैक्स वैल्यू बताओ, तो अगर मैं इसे रन करता हूँ तो ऑब्वियसली 105 प्रिंट होके आने वाला है, क्योंकि मैं स्टूडेंट के अंदर से एक मैक्स वैल्यू देख रहा हूँ। वहीं पे आपके पास मैक्स है तो मिन भी होगा, मिनिमम वैल्यू देख सकते हैं। तो अभी याद रखना बेसिकली आईडी को भी ले रहा है। देखो 44 सबसे मिनिमम वैल्यू है, तो मैं अभी इस जो डेटा सेट मैंने लिया है, डमी डेटा सेट, मैं उसके ऊपर फुल्ली प्रूफ ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ कि आईडी वाले का एवरेज निकाल दो, नहीं। मैं आपको पूरा फुल एंड ऑल दिखा रहा हूँ कि इसमें अगर पूरी एक रो कॉलम है तो उसमें कैसे मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कैसे हम करते हैं, 1D एरे क्या होता है, फ्लैटन क्या होता है और ट्रांसपोज क्या होता है, ये सारी चीज़ें है ना। वहीं पे हमारे पास अब यहाँ पे काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हम यूज़ करके अलग अलग काम कर सकते हैं। आगे जाके मैं आपको वेर का भी यूज़ सिखाऊंगा, वेर जो कि एसक्यूएल में आपने कभी पढ़ा होगा, यहाँ कैसे काम करता है, वन जीरोज एंड ऑल। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ करना सिखाता हूँ। मान के चलो ये हमारी रो है, अब इस रो के अंदर मैं क्या चाहता हूँ, इस रो के अंदर मैं आउटपुट चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ कि आप स्टूडेंट के अंदर क्या प्रिंट कर दो, सिर्फ आपको प्रिंट करना है जो जीरो वाले, उस पर जीरो वाले। तो देखो आपको क्या प्रिंट होके मिल रहा है, ये जो जीरो वाली जो क्या है, रो है, जीरो वाली जो रो है वो पूरी प्रिंट होके मिल गई। अब जीरो के अलावा मैं थर्ड बोलना चाहूंगा तो देखो 0 1 2 3 मतलब 104, तो देखो 104 वाली पूरी रो प्रिंट होके मिल गई। तो ये होता है क्या हो गया आपका, जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ 1 2, अगर मैंने यहाँ पे 1 2 लिया तो 77 प्रिंट हो रहा है। 1 2 का मतलब है कि पहली वाली रो में दूसरे वाले कॉलम पे देखो, पहली वाली रो जे हो गई और दूसरा वाला कॉलम 1 और 2, तो मतलब पहली वाली रो के दूसरे वाले कॉलम पे आ रहा है हमारा 77। तो हाँ, ये एक्चुअल में ऐसे ही काम करता है ना। तो ये हो गया आपका बेसिक, आप एक बार से देखो कैसे काम कर रहा है, बनाओ। जैसे आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व होगे, बनाओगे कोड, उतना अच्छा समझ में आएगा। बेसिकली जैसे कि नमपाई में पढ़ा रहा हूँ, पांडास पढ़ाऊंगा, मैटप्लॉटलिब, यहाँ पे पूरा गेम अंडरस्टैंडिंग का है, फंक्शंस का है, बहुत सारे फंक्शंस यूज होते हैं। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा लॉजिकल कोड बनाना है, बनाना पड़ेगा पर अभी नहीं। तो ये आई थिंक आप क्लियर है यहाँ पे। तो वैसे ही हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं चाहता हूँ कि टोटल सम कराना एक पर्टिकुलर रो का, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ जीरो से लेके, मतलब जीरो वाली रो का, जीरो वाली रो का क्या करो, सम करा दो। क्या करा दो, सम। उसमें मैं मेथड यूज कर लूंगा डॉट सम। और अगर मैं इसे रन करता हूँ तो देखो मुझे यहाँ पे एक सम मिल जाएगा। ठीक है, सम मिल गया। ठीक है, मुझे सम मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे सम कराता हूँ, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक चीज कराता हूँ 85, जैसे अभी मैं 85 को प्लस करेंगे हम 90 में, और फिर उसका प्लस करेंगे 88 से, तो आपका हो जाएगा 263। मतलब मैंने अब क्या बोला कि जो जीरो वाली रो है, याद रखना यहाँ पे वन का मतलब क्या है, जो ये जीरो वाली रो है उसका क्या करना है, हमें सम करना है। पर सम कहाँ से स्टार्ट होगा, फर्स्ट वाले कॉलम से। याद रखना जीरो वाली रो का सम होगा, पर स्टार्ट कहां से होगा, फर्स्ट वाले कॉलम से लेके, मैंने कुछ नहीं दिया है एंड में, मतलब आखिरी तक। तो मतलब ये जो हमारा जीरो वाली कॉलम है, इसका सम पहली वाली मतलब जो फर्स्ट वाली जो रो है हमारी, उसका सम पहले वाली कॉलम से लेके आखिरी तक स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा एक टोटल मार्क्स का सम मिल गया 263। ऐसे हम इसे करते हैं, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ये मैं मानता हूँ ये वीडियो थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी और लॉन्ग वीडियो आने वाली है, तो ये अगर आपको समझ में आया है तो आप बहुत बहुत सारे कमेंट्स कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, हमें बता सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को। अगर आपको समझ में आई ये चीज़ें, नेक्स्ट पार्ट में जल्दी से डालूंगा। सॉरी आज थोड़ा सा, मतलब बेसिकली अभी मैं पार्ट्स ला नहीं पा रहा हूँ, पर हाँ डेफिनेटली ये सारी सीरीज बहुत जल्दी हम खत्म कर देंगे। अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक